हेलो एवरीवन, मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स का, जिसमें हम पढ़ेंगे 2021 में हुई अभी तक की सारी नियुक्तियां पढ़ेंगे। जनवरी से स्टार्ट करेंगे हम और अभी तक की जून के पहले हफ्ते तक की सारी नियुक्तियां आप पढ़ेंगे। और इस वीडियोस के दो पार्ट बनेंगे। दोनों पार्ट में आपके पूरे 6 मंथ की जो है सारी नियुक्तियां आपको यहाँ पर मिलेंगी। आपके एग्ज़ाम्स में, आपका कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों, आपके किसी भी एग्ज़ाम्स में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप ये दोनों वीडियो देखेंगे तो। जून के पहले हफ्ते तक के सारी नियुक्तियां आपकी ले ली गई हैं। जितनी भी आपके एग्ज़ाम्स में आने वाली हैं या जो आती रही हैं अब तक या जिनके आने की संभावना है, वो सभी नियुक्तियां आपकी इनमें ले ली गई हैं। दो पार्ट में वीडियो बनेगा क्योंकि नियुक्तियां बहुत ज़्यादा हैं। 100 के आसपास नियुक्तियां अभी तक हो चुकी हैं, इससे भी ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन मैंने 100 ली हैं लगभग, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जो अब तक आपसे पूछी जाती रही हैं या पूछी जा सकती हैं। तो आपके एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं हो सकता है कि इस वीडियो को आप देखें और आपका कोई भी नियुक्ति मिस हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपके एग्ज़ाम्स में इस वीडियो से ज़रूर नियुक्ति पूछी जाएगी, तो आप ज़रूर बने रहें इस वीडियो पे। और ये हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में लगभग 50-55 के आसपास नियुक्तियां देखेंगे और सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो बिल्कुल भी एक भी आपको नहीं छोड़नी है क्योंकि नियुक्तियां वैसे भी बहुत ज़्यादा हुई हैं और मैंने इसमें जो है सभी बिल्कुल चुनी हुई नियुक्तियाँ ली। अब आप इसमें से भी अगर कम कर देंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपको एक एक नियुक्ति पढ़नी है, कोई नहीं छोड़नी है आपको। ये 6 मंथ की नियुक्तियाँ हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लग रही हैं। और अभी जो है जून के पहले हफ्ते तक की हमने ली हैं। इसके बाद जो नियुक्तियां होंगी आपके एग्ज़ाम्स तक देखेंगे और इसके बाद जो नियुक्तियां होंगी उसके लिए भी वीडियो आपका बना दिया जाएगा। ओवरऑल आपकी 2021 में होने वाली सभी नियुक्तियां आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और हम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो और आपकी सुविधा के लिए मैंने इस तरह से PDF को बनाया है कि आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने सारे नाम लिए हैं, जिनकी भी नियुक्ति हुई है उनके नाम सबसे पहले लिखे हैं, ताकि आपका ध्यान उस तरफ जो है ध्यान केंद्रित हो आपका और आप अच्छे से याद कर सकें और आपके माइंड में चीज़ें सेटअप रह सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी पहली नियुक्ति हुई है इसमें 2021 में, क्योंकि हम यहाँ वर्ष 2021 की सभी प्रमुख नियुक्तियाँ देखेंगे जनवरी से लेके जून के पहले हफ्ते तक। और मैंने इसको क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आप क्या होता है पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका फिर आंसर पढ़ेंगे और फिर क्या होता है कोई नाम यहाँ पर आ रहा है, किसी का यहाँ पर आ रहा है, किसी का यहाँ आ रहा है, किसी का यहाँ, मतलब ये जो इधर उधर नाम होते हैं इनमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए मैंने आपके सभी नाम जो हैं बिल्कुल सीरियल से पहले नंबर में नाम लिखे हैं, उसके बाद वो किस पोस्ट पर नियुक्त हुए हैं वो लिखा है। तो बहुत छोटा कर दिया है कॉन्सेप्ट को, ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। तो जो पहली नियुक्ति है वो किसकी पढ़ेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये है भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, NV रमन। NV रमन मतलब नूतलपति वेंकट रमन, इनका पूरा नाम है नूतलपति वेंकट रमन, तो हम इसको शॉर्ट में NV रमन कह देते हैं। तो NV रमन कौन है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश। और ये ज़रूर पूछा जाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम ज़रूर पूछा जाता है। वो 48 में भी पूछ सकते हैं और 47 में भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नई नियुक्ति जो हुई आपसे वही पूछेंगे, आपसे पिछली नियुक्ति भी पूछ सकते हैं। और ऐसा पिछले एग्ज़ाम्स में हुआ भी है जिसमें उन्होंने पिछली नियुक्ति पूछी है, ना कि वर्तमान की। तो बहुत बच्चों का वहाँ पे गलती हो गई थी और वो क्वेश्चन बहुत बच्चों का गलत हुआ था, क्योंकि बच्चों ने ध्यान नहीं दिया कि हमसे वर्तमान पूछे जा रहे हैं या कौन से पूछे जा रहे हैं। तो ये नंबर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो NV रमन है ये 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर आपसे 47वें मुख्य न्यायाधीश पूछे जाते हैं तो आप किसका नाम करेंगे। इनसे पहले जो थे NV रमन से पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे तो अरविंद बोबडे थे, जो कि 47वें थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पिछले कौन थे, ठीक है। तो आपको 48वें ध्यान रखना है, NV रमन है। 47वें अगर पूछा जाता है मुख्य न्यायाधीश तो 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद बोबडे, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट नियुक्ति हमारी है TV सोमनाथन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी।
और ये हैं भारत के वित्त सचिव। इम्पॉर्टेंट है ये भी कि भारत के वित्त सचिव कौन हैं इस समय वर्तमान में, तो वे टी.वी. सोमनाथन थे। इनसे पहले कौन थे, वो थे अजय भूषण पांडे, तो ये भी ध्यान रखें। तरुण बजाज भारत के राजस्व सचिव, ये हैं वित्त सचिव और ये हैं राजस्व सचिव कौन, तरुण बजाज। और इनसे पहले कौन थे, अजय भूषण पांडे। तो अजय भूषण पांडे जो हैं पहले वित्त सचिव भी थे और इससे पहले जो हैं वो राजस्व सचिव भी रह चुके हैं। तो अजय भूषण पांडे पिछले थे और अभी वर्तमान में टी.वी. सोमनाथन वित्त सचिव हैं और तरुण बजाज राजस्व सचिव हैं। सुशील चंद्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सुशील चंद्रा 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुशील चंद्रा। अगर आपसे पूछा जाता है 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे वर्तमान वाले नहीं पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान वाले 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वो हैं सुनील अरोड़ा। तो वो थे, ठीक है। 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुनील अरोड़ा। और अभी वर्तमान में 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वो हैं सुशील चंद्रा। ठीक है, इतना क्लियर है। इनसे पहले ठीक है मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, देखें। फिर देखें आतिश चंद्र जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, FCI के नए CMD और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। कई बार हेड क्वार्टर या मुख्यालय इसको बोलते हैं, वो भी पूछ सकते हैं। तो FCI का जो CMD हैं वो हैं आतिश चंद्र और इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। नेक्स्ट है सौरभ गर्ग जो कि उदय के नए CEO हैं और हेड क्वार्टर इसका दिल्ली में है। उदय क्या है, ये जो आधार कार्ड बनते हैं ना, आधार कार्ड बनाने का कार्य जो है ये उदय के द्वारा ही किया जाता है। ये जो संस्था है उदय, इसके द्वारा किया जाता है और इसके जो CEO हैं वो कौन है, सौरभ गर्ग। और ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी। इनमें से आपको अब इनमें से भी आपको नहीं चुनना है, ये समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारी नियुक्तियाँ थी, मैंने उनसे चुनकर और आपके लिए निकाल कर सारी नियुक्तियाँ यहाँ पर दी हैं। अब आप इनमें से भी बिल्कुल ना चुनिएगा और अगर आपने इनमें से भी छटनी करी तो फिर आपका जो है वहाँ पे मिस हो जाएगा, क्योंकि ये सभी एक एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है अजय माथुर जो कि ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक हैं और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, गुरुग्राम में है, हरियाणा में है। गुरुग्राम जिसको गुड़गांव बोलते थे, अब उसका नाम है गुरुग्राम और ये कहाँ है, हरियाणा में है। और अजय माथुर जो हैं उसके क्या हैं, महानिदेशक हैं, जिसको DG भी बोल सकते हैं। तो अजय माथुर जो है ISA के पूछ सकते हैं शॉर्ट में आपसे, अगर फुल लिखा हो तो आप देख लीजिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इसके CEO नहीं, महानिदेशक जो हैं वो कौन है, अजय माथुर। नेक्स्ट देखते हैं MA गणपति NST के महानिदेशक हैं और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। उनको शॉर्ट में जल्दी आप इसको याद करें, आपको डिटेल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिटेल वाली चीज़ें जो पूछी जाती है वो करंट अफेयर्स आप वैसे भी पढ़ेंगे, तो आप उसमें देख लेते हैं सारी चीज़ें करंट अफेयर्स जब आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको मेन चीज़ जो याद करनी है, नियुक्ति याद करनी है, नाम याद करना है, वो किस पोस्ट पर नियुक्त हुआ है, बस इतना याद करना है। ज़्यादा अंदर की डिटेल ना पढ़िए, क्योंकि उसके लिए और ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, वो अलग से आप पढ़ते हैं, तो इसमें आपको नहीं पढ़ना है। रेखा मेनन कौन है, नेस्कॉम के CEO भी हैं ये और अध्यक्ष भी हैं, ध्यान रखें रेखा मेनन। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के MD और CEO। यहाँ पर देखिए एक्सिस बैंक, आप सोच रहे होंगे एक्सिस बैंक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के MD और CEO बने हैं। इसका हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, मुंबई में है। और टैग लाइन पूछ सकते हैं एक्सिस बैंक की, तो इसकी जो टैग लाइन है एक्सिस बैंक की क्या है, बढ़ती का नाम ज़िंदगी, ये है इसकी टैग लाइन, किसकी, एक्सिस बैंक की टैग लाइन है बढ़ती का नाम ज़िंदगी। नेक्स्ट देखते हैं सिद्धार्थ लॉकजाम जो है नायडा के महानिदेशक है, नायडा मतलब NADA जो नायडा है इसके महानिदेशक हैं और इसकी फुल फॉर्म में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आप फुल फॉर्म में सारी पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप जल्दी याद हो जाए आपको, इस तरह से मैंने ये PDF बनाई है। तो NADA के महानिदेशक कौन है, सिद्धार्थ लॉकजाम। S रमनन ये है सिडबी के CMD और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में है। S रमनन सिडबी के CMD और हेडक्वार्टर लखनऊ। चिंतन वैष्णव इम्पॉर्टेंट हैं, अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर चिंतन वैष्णव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लें। चिंतन वैष्णव अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर हैं।
नेक्स्ट है शबीर खांडवाला, ठीक है, यह है एंटी करप्शन यूनिट यानी एसीयू के प्रमुख, इन्हें बीसीसीआई ने नियुक्त किया है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इनको किसने नियुक्त किया है, तो बीसीसीआई ने नियुक्त किया है शबीर खांडवाला को, और क्या है एंटी करप्शन यूनिट के प्रमुख हैं। नेक्स्ट है मल्लिका श्रीनिवासन, यह है पीएसबी की चेयरमैन। तो आप जल्दी जल्दी से इसको देख लें, इसमें ऐसा समझाने वाला कुछ नहीं है, बस आपको याद करना है। उर्जित पटेल, जो कि याद होगा आपको, पूर्व आरबीआई गवर्नर थे ये, ठीक है। उर्जित पटेल जो हैं पहले आरबीआई के गवर्नर थे, और ये अभी क्या है ब्रिटानिया जो डेयरी प्रोडक्ट है, ब्रिटानिया कंपनी है, उसके क्या है ये डायरेक्टर हैं, ठीक है, उर्जित पटेल। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर जीपी सामंत, और यह मुख्य सांख्यिकी विशेषज्ञ, इंपॉर्टेंट है ये, डॉक्टर जीपी सामंत जो है इंपॉर्टेंट है, ये है मुख्य सांख्यिकी विशेषज्ञ। फिर देखें लिगिया नोरोन्हा, ये है यूनेप के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख लिगिया नोरोन्हा। फिर देखें अंटोनियो गुटेरेस, ये हैं संयुक्त राष्ट्र प्रमुख, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा लें। एंटोनियो गुटेरेस कौन है, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख हैं। फिर मैरीकॉम आइबा जो है इसके चेयरमैन हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लोसान में है, और लोसान कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में है। फिर देखें जयंत खोबराग, यहाँ पर ये वाली ऐसे बनेगी, ठीक है। तो जयंत खोबराग ने भारत के नए राजदूत हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारत के नए राजदूत हैं। जे वेंकट रमू, ये हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीबी के एमडी और सीईओ, कौन है, जे वेंकट रमू। नेक्स्ट है उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा कौन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखें, चुनाव आयुक्त नहीं पूछा गया, यहाँ पर उपचुनाव आयुक्त पूछा गया है। तो उमेश सिन्हा है भारतीय निर्वाचन आयुक्त, जो आयोग है उसके उपचुनाव आयुक्त हैं उमेश सिन्हा। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको शॉर्टली इसलिए लिखा है ताकि आपको जल्दी जल्दी याद हो सके। फिर देखें आर.एस. शर्मा केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल के प्रमुख हैं, और जो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कोविड से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये आर.एस. शर्मा जो हैं केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल के प्रमुख हैं। फिर देखें सृष्टि गोस्वामी, ये हैं बीएससी एग्रीकल्चर की जो छात्रा हैं, इनको उत्तराखंड सरकार ने 1 दिन का सीएम बनाया था, सृष्टि गोस्वामी को, और ये 1 दिन की सीएम बनी थी उत्तराखंड की, और ये बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा हैं। नेक्स्ट देखें जय शाह, ये हैं एसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह। तरुण कुमार 33वें एनसीसी के महानिदेशक, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर होता है, उसके 33वें महानिदेशक हैं, मतलब डीजी हैं तरुण कुमार। सुबोध कुमार जायसवाल, इंपॉर्टेंट है, सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ के महानिदेशक और सीबीआई के निदेशक पद के लिए भी इन्हें चुना गया है अभी इनको, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपसे ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाए, हो सकता है इनकी नियुक्ति हो भी गई हो, तो वो हम आगे करंट जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें मिल जाएगा। तो नियुक्ति के लिए ही इनका नाम चुना गया था और नियुक्ति हो भी गई होगी। तो सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं, और सीबीआई के निदेशक पद के लिए भी इन्हें चुना गया है। तो फिलहाल अभी सीआईएसएफ के महानिदेशक तो हैं ही, और सीबीआई के निदेशक पद के लिए भी इन्हें चुना गया है, और हो सकता है वहाँ पर अपॉइंट हो गए हों ये, ठीक है। रेशमा मरियम राय केरल की सबसे युवा पहली महिला पंचायत अध्यक्ष बनी हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये पहली महिला पंचायत अध्यक्ष बनी है, कहाँ की, केरल की। सोमा मंडल इम्पॉर्टेंट है, सेल की नए अध्यक्ष हैं ये, सोमा मंडल सेल की नई अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। सुनीत शर्मा भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं एवं सीईओ हैं, कौन, सुनीत शर्मा। संजय कपूर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, जो शतरंज होती है उसका जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है उसके अध्यक्ष कौन, संजय कपूर। हिमा कोहली तेलंगाना के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। तो ये भी स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो पहली या पहला हो कोई तो वह इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हिमा कोहली जो है ये पहली जो तेलंगाना के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं, हिमा कोहली। गिरीश चंद्र मुर्मू, इस पर तो आप स्टार डबल लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरीश चंद्र मुर्मू नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, जिनको सीएजी बोलते हैं।
यहाँ पर देखें आप CAG और CGA में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। CAG पूछा जाएगा तो आप गिरीश चंद्र मुर्मू करेंगे, CGA पूछा जाए तो आप सोमाराय बर्मन करेंगे। तो यहाँ पर CAG और CGA में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? CAG हैं, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। और सोमाराय बर्मन जो हैं ये अकाउंटेंट से रिलेटेड हैं, तो CGA हैं ये। और फिर नेक्स्ट देखें अभिषेक यादव, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी जो AIFF है यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसके पहले उप महासचिव हैं अभिषेक यादव। नेक्स्ट है विश्ववीर आहूजा। नेक्स्ट है विश्ववीर आहूजा, ये हैं RBL बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। तो हेडक्वार्टर आपको सभी याद करने हैं। विश्ववीर आहूजा ये RBL बैंक के प्रबंध निदेशक हैं और CEO हैं कौन? विश्ववीर आहूजा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है RBL बैंक का? ये है मुंबई में। डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी हैं, डॉक्टर राज अय्यर। नेक्स्ट है आलोक शर्मा, UK सरकार द्वारा COP26 जलवायु सम्मेलन के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं कौन? आलोक शर्मा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। आलोक शर्मा ये आपके हर तरह के जो एग्ज़ाम्स आपके होने हैं, हर तरह के एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखकर मैंने ये PDF बनाई है, नहीं। आपके किसी भी एग्ज़ाम्स हो, आप कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हो, सभी को ध्यान में रखकर ये PDF बनाई है। तो इसमें जितने भी नाम हैं, जितनी भी नियुक्तियाँ हैं, उन सबको आपको याद करना है। तो आलोक शर्मा कौन है? UK सरकार द्वारा COP26 जलवायु सम्मेलन जो होता है उसके अध्यक्ष चुने गए हैं आलोक शर्मा। पैट जेलसिंगर जो हैं उनको इंटेल कंपनी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है। CEO की फुल फॉर्म क्या होती है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसको हिंदी में कहते हैं पैट जेलसिंगर। इनको इंटेल कंपनी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है। फिर देखें चंडी प्रसाद मोहंती भारतीय सेना के नए उप प्रमुख हैं ये। और भव्यलाल जो है नासा के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं, भव्यलाल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें SN सुब्रमण्यम, ये है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और अजीत डोभाल इसके प्रमुख हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। आपको सब कुछ मैंने लिख दिया है, बिल्कुल वन लाइनर हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। SN सुब्रमण्यम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं और इसके राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो प्रमुख हैं वो कौन हैं? वो हैं अजीत डोभाल। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं कि अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं SN सुब्रमण्यम और इसके प्रमुख कौन हैं? वो हैं अजीत डोभाल। ठीक है। नेक्स्ट है हिमा दास। हिमा दास को आपने पढ़ा होगा, ध्यान होगा आपको कि असम की सरकार द्वारा इन्हें उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। किसे? हिमा दास को। ये एक प्लेयर हैं, धावक हैं, ठीक है, धावक हैं हिमा दास। और असम की सरकार द्वारा इन्हें उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हैं विजय राघवन, ये मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसमें स्टार लगा लें। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी मुख्य लगा हो सब में तो वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश, इस तरह से मुख्य वाले सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो विजय राघवन इम्पॉर्टेंट है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम मुख्य आर्थिक सलाहकार। संजय कोठारी मुख्य सतर्कता आयुक्त, मतलब CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, मुख्य सतर्कता आयुक्त। ये कौन है? संजय कोठारी हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लें। CVC के ये जो हैं आयुक्त बनाए गए हैं संजय कोठारी। CVC मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो संजय कोठारी हैं। यशवर्धन सिन्हा ये है मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर हैं वो कौन है? यशवर्धन सिन्हा है। तो ये आज के वीडियो में हमने लगभग 50-55 के आसपास जो है नियुक्तियाँ ली हैं और सेकंड पार्ट में जो नियुक्तियाँ हैं वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने सारी नियुक्तियाँ सीरियल से लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी मैं वो इम्पॉर्टेंट हैं तो इसको बीच में कहीं पर डाल देती, नहीं, मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल सीरियल से कर रही हूँ, बिल्कुल, ताकि आपकी जो है तैयारी अच्छी हो और आपको याद अच्छे से हो, आपकी बिल्कुल कुछ गड़बड़ ना हो। तो सारी चीज़ें मैंने सीरियल से लिखी हैं। तो ये सीरियल है आपका और नेक्स्ट सीरियल से ही स्टार्ट होगा नेक्स्ट पार्ट भी। तो
उस नेक्स्ट पार्ट की जो भी नियुक्तियाँ हैं वो आपके लिए इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब ये सारी नियुक्तियाँ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये भी इनमें कम से कम 10-12 नियुक्तियाँ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको इनमें से एक भी नियुक्ति मिस नहीं करना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें भी ऐसे ही 50 के आसपास नियुक्तियाँ होंगी, 50-55 के आसपास नियुक्तियाँ होंगी। तो वो नियुक्तियाँ इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें जो जो पोस्ट दी गई, जिन पोस्ट पर नियुक्तियाँ हुई हैं वो वाले सेकंड पार्ट में आप देखेंगे वो कई बार पूछी गई हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप ज़रूर देखें, आप बिल्कुल मिस ना करें। यहाँ से आपको जो है यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स में, तो आप यहाँ से कोई भी मिस ना करें। जो आपकी 50 के आसपास या 50-55 आई थिंक होगी तो आज के वीडियो में, तो इसमें से आपको एक भी स्किप नहीं करना है। सभी के सभी आपको याद करना और कुछ नहीं है। आप 10 याद करें एक बार में याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको चाहें तो पीडीएफ को मैंने इस तरह से लिखा है कि आप आसानी से याद कर सकते हैं, चाहे तो आप नोट कर लें, चाहे इसकी जो है प्रिंट निकलवा लें। तो जो सेकंड पार्ट मैं आपको दूंगी तो इसी पीडीएफ में ही मैं आगे जो है सेकंड पार्ट की जो नियुक्तियां हैं वो इसी पीडीएफ पर मैं लिख दूंगी। तो एक साथ आपको ये पूरी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप चाहें तो प्रिंट निकलवा सकते हैं और चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।